बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायके में। तो प्यार तो आज मैं आपके लिए गाजर और माल्टे के जूस की रेसिपी लेके आया हूँ। इस रेसिपी के बारे में मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आज से पहले आपने कभी किसी से नहीं सुनी होगी। और ख़ास बात ये, अक्सर लोग ये जूस पी के मोटा हो जाते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा ट्रिक आपको बताऊंगा कि इसी रेसिपी से आप स्मार्ट होंगे, आपका वेट कम होगा, आपका खून बढ़ेगा और साथ ही साथ कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली और अहम बात, गाजरें जब भी आपने जूस के लिए लेनी है तो बिल्कुल रेड कलर की लेनी है, ठीक है। इनका टेस्ट जो है मीठा होता है। अब आसान तरीन तरीका जिससे बहुत जल्दी ये छीली जाती हैं वो ये वाला होता है, खुरेदने से। इस तरह से ठीक हो गया। इससे ये बहुत जल्दी आप इसको छील लेंगे। और ये लें जी, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जब आपने इसको छीलना है तो ये हेड वाला जो थोड़ा सा रिमूव कर देना है, ठीक है। क्योंकि इसका ये जो येलोइश या ये ग्रीनिश एरिया होता है ना, ये कड़वा होता है, तो इसको आपने ज़रूर साइड पे करना, वरना पूरा जूस जो है वो कड़वा हो जाता है। ठीक हो गया। अब अच्छी तरह से धो के आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। मशीन के अंदर जब भी इन गाजरों को डालते हैं तो आपने इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेना होता है। अब माल्टे का भी एक स्पेशल तरीका है इस रेसिपी में यूज़ करने का, ठीक है। वो भी आपने ध्यान से देखना है और कुछ स्पेशल सीक्रेट चीज़ें जो मैं एंड में ऐड करूँगा रेसिपी में, ठीक है। तो ये साइज़ काफ़ी है गाजरों का। अब ये हमारे पास ऑरेंज है, असल में ये फ्लूटर है, पंजाब में, लाहौर में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। ये माल्टे की निस्बत थोड़ा सा मीठा होता है। मैं आपको बताऊं, इसके अंदर विटामिन सी इतना है, एक गिलास अगर आप इसका जूस पी लेंगे तो विटामिन सी आपको 4 दिनों का मिल जाएगा, ठीक है। इसके आपने सीड्स को अच्छी तरह रिमूव करना है, वरना इससे भी जूस जो है वो कड़वा हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छी तरह से हर फाड़ी के अंदर आपको ये ज़रूर मिलेंगे। चलें जी, इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, गाजरों को भी अच्छी से धो लेना है, और ये तो ऑलरेडी धुले हुए हैं। इसकी कटिंग करके हम साइड पे करते हैं। अब मैं आपको मशीन के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ जो कि एक अहम तरीन बात है। हम एक मशीन लेके आते हैं, एक साल यूज़ करते हैं, अगले साल वो जूस नहीं बनाती गाजरों का। उसके असल में ये जो ब्लेड्स होते हैं ना, ये थोड़े से कम तीखे रह जाते हैं, सही से काम नहीं करते, घिस जाते हैं। हम सोचते हैं कि मशीन ख़राब हो गई है, ठीक है। आपने क्या करना है, ये वाला इसका पीस निकाल के ले जाना है मार्केट में, जो इनको रिपेयर करते हैं। इस ब्लेड को वो चेंज कर देते हैं, तकरीबन 300 साढ़े 300 रुपये आपसे लेंगे और इसको नया लगा देंगे। फिर आपकी मशीन वैसे ही काम करेगी जिस तरह से जो जूस कॉर्नर्स होते हैं उनकी मशीनें चलती हैं, मतलब कि बिल्कुल प्रोफेशनल मशीन की तरह। तो ये एक अहम बात थी, मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, मशीन ऑन कर लेंगे और इसका जूस निकाल देंगे। अच्छा, अब बात करते हैं मेन चीज़ की कि इसको आपने एज अ स्मार्ट करने के लिए कैसे यूज़ करना है। गाजरों के अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, ठीक है। अगर आप इसका डेली एक गिलास जूस पिए तो आपका वेट गेन हो सकता है, लेकिन अगर आप इसके अंदर अदरक का एक टुकड़ा डाल दें तो इससे आपका वेट गेन नहीं होगा, बल्कि आप इससे स्मार्ट होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ऑफ कोर्स इसमें विटामिन ए 400 गुना ज़्यादा है, मतलब एक गिलास पिए तो 4 दिनों का विटामिन ए आपका पूरा हो जाता है। अब हम इसमें अदरक तो ऐड नहीं करें, उसका टेस्ट मुझे इतना पसंद नहीं आता इसमें, तो इसमें आप हाफ लेमन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इससे ये खट्टा नहीं होगा, लेकिन इससे ये आपका वेट नहीं बढ़ने देगा, ये चीज़ ना, ठीक हो गया। तो ये बहुत अहम बात है। जब भी गाजरों, अगर आप अगर आप वेट कॉन्शियस हैं तो आपने इसके अंदर लेमन ज़रूर ऐड करना है, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर दें। ठंडा करने की ज़रूरत नहीं, इसमें कोई नमक नहीं जाएगा, कोई चीनी नहीं जाएगी, कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह से आपने इसको पीना है। दिन में 1 से 2 गिलास आप ज़रूर पिएं, हफ्ते में 3 से 4 दिन कम से कम पिए। इंशाल्लाह आपको अपने कलर में, खूबसूरती में, बालों में, हर तरह की हेल्थ में डिफरेंस नजर आएगा। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जानकारी को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।